नमस्कार मित्रों और छात्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान का 12वां पाठ अम्ल क्षारक की पहचान, इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इसी पाठ का अध्ययन करेंगे। थोड़ा याद करो, हम रोज के भोजन में अनेक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, सिरका, विनेगर, नमक इत्यादि। क्या सभी पदार्थों का स्वाद एक समान है? नींबू, शक्कर, दही, चूने का पानी, खाने का सोडा, आंवला, इमली, आम, अनार, पानी, इन पदार्थों का स्वाद कैसा है उसे लिखो। खट्टा, कसैला, मीठा, कड़वा, स्वादहीन। अम्ल। तुम्हें ध्यान में आएगा कि कुछ पदार्थों का स्वाद मीठा, कुछ का कड़वा तो कुछ का खट्टा अथवा कसैला होता है। नींबू, इमली, सिरका, विनेगर अथवा आंवला, इन सब पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। उनका यह स्वाद उसमें उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार के यौगिक के कारण प्राप्त होता है। इस खट्टे स्वाद को देने वाले यौगिकों को अम्ल कहते हैं। अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं और वे क्षरणकारक भी होते हैं। प्राणी और वनस्पति में भी अम्ल होता है। खाद्य पदार्थों में स्थित अम्लों को प्राकृतिक अम्ल अथवा कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। ये अम्ल क्षीण प्रकृति के होने के कारण उन्हें सौम्य अम्ल कहते हैं। कुछ अम्ल तीव्र स्वरूप के होते हैं, वे दाहक होते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। इन अम्लों को खनिज अम्ल भी कहते हैं। इनके सांद्र द्रव्य त्वचा पर पड़ने पर त्वचा झुलसती है तथा उसका धुआं श्वसन द्वारा अथवा मुंह के द्वारा शरीर में जाने से हानिकारक होता है। सांद्र अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालने पर उसका रूपांतरण तनु अम्ल में होता है। ऐसे तनु अम्ल सांद्र अम्लों की तुलना में कम हानिकारक होती हैं। तुमने खाने के सोडे के तनु विलयन का स्वाद यदि चखा हो तो वह कुछ कसैला कड़वा लगेगा। जिस पदार्थ का स्वाद कसैला कड़वा होता है और स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं, उदाहरण चूने का पानी CaOH2, खाने का सोडा NaHCO3, कास्टिक सोडा NaOH और साबुन इत्यादि पदार्थों को क्षारक कहते हैं। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। वे रासायनिक दृष्टि के अम्ल के विपरीत गुणधर्म वाले होते हैं। ये भी सांद्र अवस्था में त्वचा को झुलसा देती हैं। हमें मालूम है कि ऊर्ध्वपातित पानी स्वादहीन होता है। पानी यह अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होता। सूचक जो पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होते वे रासायनिक दृष्टि से उदासीन होते हैं। अम्ल अथवा क्षारक का स्वाद लेना अथवा उन्हें स्पर्श करना यह अत्यधिक हानिकारक होने के कारण उनकी पहचान करने के लिए सूचक इस विशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो अम्ल अथवा क्षारक के संपर्क में आने पर स्वयं का रंग बदलते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। प्रयोगशाला के सूचक। अम्ल और क्षारक पदार्थों का परीक्षण लिटमस कागज का उपयोग कर किया जाता है। यह कागज लाइकेन पत्थरफूल नामक वनस्पति के अर्क से तैयार किया जाता है। वह लाल अथवा नीले रंग का होता है। नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर लाल होता है और लाल लिटमस कागज क्षारक के कारण नीला हो जाता है। उसी प्रकार फेनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज व मेथिल रेड से ये सूचक द्रव्य के रूप में प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाते हैं। मेथिल ऑरेंज यह दर्शक अम्ल में गुलाबी तथा क्षारक में पीला हो जाता है। फेनाप्थलीन अम्ल में रंगहीन और क्षारक में गुलाबी हो जाता है। वैश्विक सूचक द्रव्य रूप का सूचक है जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर अलग अलग रंग परिवर्तन दिखाता है। यहाँ पर चित्र दिया गया है। मेथिल ऑरेंज, फेनाप्थलीन, मेथिल रेड, लिटमस कागज प्रयोगशाला के सूचक दिए गए। सूचक पदार्थों के नाम। सूचक के मूल रंग। अम्ल में रंग, क्षारक में रंग। लिटमस कागज नीला, लाल, अम्ल में लाल, क्षारक में नीला, वैसे ही रहता है। लिटमस कागज सूचक का मूल रंग लाल, अम्ल में लाल, वैसा ही रहता है, क्षारक में नीला। तो इस प्रकार से इन जो यहाँ पर सूचक पदार्थ दिए गए हैं उनका रंग परिवर्तित होता है। घरेलू सूचक। प्रयोगशाला में सूचक पदार्थ उपलब्ध न होने पर घर के अनेक पदार्थों की सहायता से प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। अन्न का पीला दाग साबुन पर से धोने पर लाल हो जाता है, ये तुमने देखा होगा। यह रंग बदल अन्न में स्थित हल्दी और साबुन में स्थित क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया का परिणाम होता है।
यहाँ हल्दी यह सूचक का कार्य करती है। इसी प्रकार लाल गोभी, मूली, टमाटर तथा गुड़हल और गुलाब से भी प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। सामग्री करो और देखो। गुड़हल, गुलाब, हल्दी, लाल गोभी के पत्ते, छन्ना कागज, फिल्टर पेपर इत्यादि। कृति: लाल गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियों को सफ़ेद छन्ना कागज पर रगड़ो, ये पट्टी काट लो। ये हुआ गुड़हल से तैयार हुआ सूचक कागज। उसी प्रकार गुलाब की पंखुड़ियों को सफ़ेद छन्ना कागज पर रगड़ो, इस कागज की पट्टी को काट लो। ये बना गुलाब का सूचक कागज। हल्दी का चूर्ण लो, उसमें थोड़ा पानी डालो। इस हल्दी के पानी में छन्ना कागज अथवा सादा कागज थोड़े समय तक डुबाकर रखो। सूखने पर इस कागज की पट्टी तैयार करो। इस प्रकार हल्दी सूचक कागज तैयार करो। लाल गोभी के पत्तों को थोड़े पानी में डालकर पानी गर्म करो। गोभी के पत्तों का द्रव्य ठंडा होने पर उसमें कागज डुबाकर बाहर निकालो। कागज सूखने पर उसके टुकड़े करो। इस प्रकार गोभी के पत्तों का सूचक बनाकर देखो। इस प्रकार बने सूचक कागज पर नीचे दिए गए विविध पदार्थों की बूंद डालो व क्या परिणाम होता है उसे देखो। नींबू का रस, चूने का पानी इत्यादि करके यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण करो। खाने का सोडा लो, उसमें थोड़ा पानी डालो। जो द्रव्य तैयार होगा उसमें नींबू रस, सिरका, विनेगर, संतरा रस, सेब रस इत्यादि डालकर निरीक्षण करके देखो। खाने के सोडे के जलीय द्रव्य में फलों का रस डालने पर तुम्हें क्या दिखाई दिया? बुलबुले निकले या फलों का रस फसफसाने लगा? ऊपर दी गई पहली कृति से समझता है कि हल्दी से बने सूचक कागज की पट्टियों का पीला रंग कुछ विशिष्ट पदार्थों के द्रव्यों में लाल हो जाता है। क्षारीय पदार्थों में हल्दी के सूचक कागज का रंग लाल होता है। इसी प्रकार अम्लीय पदार्थों के द्रव्य में खाने के सोडे का जलीय द्रव्य डालने पर बुलबुले दिखाई देते हैं या वो फसफसाता है। इन दोनों सरल और आसान कृति से पदार्थ अम्ल हैं या क्षारक इसकी पहचान कर सकते हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन में सिरका, विनेगर, नींबू रस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के नमूने अलग अलग परख नली में लो। उसमें दिए गए सूचकों की 1-2 बूंद डालो। उसी प्रकार लिटमस कागज भी द्रव्य में डुबाकर निरीक्षणगात करके तालिका में लिखो। यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण करना है। उपयुक्त प्रयोग में ऐसा दिखाई देता है कि अम्ल में लिटमस का नीला रंग बदलकर लाल हो जाता है और क्षारक में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। मेथी लारंज का नारंगी रंग अम्ल में गुलाबी हो जाता है तो रंगहीन फिलप्थलीन क्षारक में गुलाबी हो जाता है। अम्ल व क्षारक का लिटमस कागज पर परिणाम बताओ तो घर के शाहबादी फर्श पर, रसोई की चबूतरे पर नींबू का रस, इमली का जलीय द्रव्य जैसे खट्टे पदार्थ गिरने पर क्या होता है, क्यों? अपने परिसर की मिट्टी लाकर वह अम्ल क्षारक उदासीन है, ये देखो। हरे दाग पर पड़े बर्तन की ताप और काले पड़े चांदी के बर्तन चमकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं? अम्ल ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोजन आयन उपलब्ध कर देता है, निर्माण करता है। उदाहरण, जलीय द्रव्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का विघटन होता है। HCl AQ से हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनता है। अम्लों के कुछ उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल NHO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, शीत पेयों में नींबू और अन्य फलों में एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल इत्यादि। हमारे उपयोग में आने वाले कुछ पदार्थों में कुछ प्राकृतिक सेंद्रीय अम्ल होते हैं। ये अम्ल सौम्य प्रकृति के होने के कारण खनिज अम्ल की तरह हानिकारक अपायकारक नहीं होते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल वाले खाद्य पदार्थ नीचे तालिका में दिए गए हैं। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा एस्कार्बिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्सलिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल, ये प्राकृतिक अम्ल हैं। अम्ल के गुणधर्म, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के अणु में हाइड्रोजन H आयन मुख्य घटक होता है। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर CO2 गैस मुक्त होती है। अम्ल के कारण नीला लिटमस कागज लाल होता है। अम्ल के उपयोग, रासायनिक खाद के उत्पादन में अम्लों का उपयोग किया जाता है। तेल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, औषधियों में, रंग में, विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण प्रक्रिया में अम्लों का उपयोग किया जाता है।
भिन्न भिन्न क्लोराइड लवण बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करती हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में करती हैं। पानी को जंतु विरहित करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की लुगदी से सफ़ेद कागज बनाने के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। सांद्र अम्ल तथा क्षारक की दाहकता। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब पानी में घुलता है तो बहुत ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए उसका विलयनीकरण करने के लिए अम्ल को बहुत ही धीरे धीरे पानी में डालते हैं और कांच की छड़ से धीरे धीरे हिलाते रहें, जिससे निर्माण होने वाली ऊष्मा एक ही जगह पर न रहकर संपूर्ण विलयन में एक समान फैल जाए। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे अम्लयुक्त द्रव्य छलक कर बाहर न आए। कभी भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रचंड ऊष्मा का निर्माण होकर स्फुट होने की संभावना हो सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक भी तीव्र और दाहक होते हैं। उनका सांद्र द्रव्य त्वचा पर गिरने से त्वचा झुलस जाती है, क्योंकि वे त्वचा में स्थित प्रथिन का विघटन करते हैं। नींबू, आम जैसे खट्टे पदार्थ लोहे की चाकू से काटने पर चाकू की पात चमकदार बनती है। क्यों? हमने देखा कि खनिज अम्ल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु अनेक कार्बनिक अम्ल हमारे शरीर में और वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं और वे लाभदायक होते हैं। हमारे शरीर में DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या अम्ल होता है, जो हमारे आनुवांशिक गुणधर्मों को निश्चित करता है। प्रथिन शरीर की कोशिकाओं का वह भाग है, वह अमीनो अम्ल से बना होता है। शरीर में वसा या वशीय अम्ल से बना होता है। क्षारक यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोक्साइड OH आयन देता है, निर्माण करता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्षारक के नाम, सूत्र, उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH कपड़े धोने के साबुन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास KOH नहाने के साबुन में, शैम्पू में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी CaOH2 चूना रंग सफ़ेदी के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 अम्ल विरोधक औषध। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH खाद बनाने के लिए। क्षारक के सूत्र तथा उनके उपयोग। किसी भी पदार्थ को पचाने के लिए उस पदार्थ का स्वाद लेना, सूंघना या उन्हें स्पर्श करना यह उचित नहीं है। ऐसा करने से शरीर को हानि हो सकती है। क्षारक के गुणधर्म। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक को स्पर्श करने पर चिकना लगता है। क्षारक का प्रमुख घटक हाइड्रोक्साइड आयन होता है। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती हैं। उदासीनीकरण। हमने देखा कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन और क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। अम्ल और क्षारक के संयोग करने से लवण और पानी का निर्माण होता है। अम्ल HCl प्लस NaOH, अम्ल धन क्षारक से NaCl प्लस H2O लवण तथा पानी का निर्माण हुआ। इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या तुम जानते हो, हमारे जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके कारण अन्न का पाचन सुलभता से होता है, परंतु ये अम्ल आवश्यकता से अधिक होने पर अपचन होता है। इस पर उपाय के रूप में सामान्यतः क्षारीय औषधियाँ दी जाती हैं। उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का समावेश होता है। ऐसे क्षारीय पदार्थ जठर में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण कर देते हैं। रासायनिक पदार्थों का अनावश्यक व बेशुमार उपयोग करने से कृषि भूमि में अम्ल का अनुपात बढ़ता है। जब जमीन अम्लीय हो जाती है तब जमीन में क्षारीय चूने का पत्थर या चूने का पानी जैसे रसायन कृषि तज्ञ के मार्गदर्शन में डालते हैं। इस प्रकार क्षारक जमीन के अम्ल का उदासीनीकरण करती हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद।